नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नीतीश कुमार का बिहार में क्या होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार उस सरकार को खुद बर्खास्त करने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार INDIA में रहकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, या राहुल गांधी के ही पीछे खड़े होकर जिंदाबाद राहुल गांधी करके राहुल गांधी को पीएम बनाने के प्रयास में वो INDIA गठबंधन में जा रहे हैं? ये सारे कयासबाजी लगाई जा रही है और ये चर्चा तब ज्यादा गर्म हो गई क्योंकि राष्ट्रपति जी के द्वारा जो रात्रि भोज G20 सम्मेलन में दिया गया उसमें जो फोटो आई, और फोटो ही नहीं, मोदी जी से लगभग 20 मिनट जो बातचीत हुई, उसके बाद एक और चर्चा हुई जो मैं पहले ही वीडियो में कह चुका हूं कि ये एक अलग से गठबंधन, तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास हो रहा है। INDIA गठबंधन जो है उसके अंदर आज 28 दल हैं, लेकिन उसमें से आपको मैं बता रहा हूं कि लगभग 10 दल अब उस गठबंधन को छोड़कर अलग से तीसरा मोर्चा बनाने के कयास में हैं। उसके लिए जमीन तैयार हो गई है और ये जमीन तैयार कुछ कांग्रेस के नेताओं ने, कुछ DMK के नेताओं ने और कुछ इनकी बयानबाजी में समाजवादी पार्टी RJD के नेता, इनकी बयानबाजी में हो गया है। और अब INDIA गठबंधन के सभी दल के वो नेता जो हिंदुओं की वोट पर जीतते हैं, जो सनातनियों की वोट पर जीतते हैं, जो राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाम लेकर पॉजिटिव बातें करते हैं, वो अब चिंता में हैं और उसमें नीतीश कुमार भी हैं। और इसलिए ये चर्चा है, क्या नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित होंगे, जाने जाएंगे कि जिनको कोई समझ नहीं थी कि होने क्या जा रहा है? 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या वो इस आकलन को नहीं कर पाएंगे कि ये जो INDIA गठबंधन है इसी में से कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा? तो ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार इतनी समझ रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में है, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और INDIA का पहले भी हिस्सा रहा है। हालांकि अमित शाह जी बिहार की एक रैली में बोल चुके हैं कि नीतीश के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन वही अब माहौल में कुछ परिवर्तन है मोदी जी की मुलाकात के बाद। 20 मिनट मोदी जी से जो मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के रात्रि भोज में नीतीश बाबू की हुई है, उसके बाद मैंने आपको बता दूं, अभी वीडियो की है, आप ढूंढ लेना, मिल जाएगी। एक ही दिन पहले मैंने कहा था अब माहौल में परिवर्तन है। मोदी जी से मिलने के बाद जिस तरह की मान मनव्वल नीतीश बाबू ने की होगी, अंदाजा है मेरा, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं बता रहा हूं कि आज नीतीश बाबू की हालत यह है कि वो NDA की सभी शर्त मानने को तैयार है, लेकिन वो इस कंडीशन में है कि भाई किसी भी शर्त पे मुझे बस NDA में ले लो ताकि मेरे जीवन का जो अंतिम पड़ाव है वो इज्जत के साथ चला जाए। ये जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू पलटू राम है, घर का ना कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो कंडीशन नीतीश बाबू नहीं देखना चाहते कि लोग उन्हें इस तरह की गालियां दें, और इसलिए एक सम्मान के साथ वो जाना चाहते हैं। हालांकि गलती उनकी की है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है, उनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। और इस समय उपेंद्र कुशवाहा जी का अलग होना, तो उनके कुर्मी और कुशवाहा जो वोटों का एक आधार था बिहार में, ये JDU के साथ वो खिसक चुका है। जिंतल राम मांझी के अलग होने से जो वो वोट है वो अलग हो चुकी है, और अभी कई तैयारियां और हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि 2024 के चुनाव को देखते हुए जो सांसद हैं JDU के, वो ये समझ रहे हैं कि मोदी के अलावा अब कोई जीतने वाला नहीं है, और मोदी के नाम पर हमको वोट मिले थे, मोदी के नाम पर ही हम जीत सकते हैं, और इसलिए नीतीश बाबू के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लालू के खेमे में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखने वालों के साथ कर, तो इनके साथ जाने का क्या फायदा। उधर आपको बता दूं, नीतीश कुमार खुद देख चुके हैं, पूरा गठबंधन की कवायद नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, बैठकों का दौर नीतीश कुमार ने शुरू किया, लेकिन जब पटना में ये INDIA गठबंधन के लोग जुड़ते हैं, नीतीश कुमार ने इस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक तरफा इस संगठन का नाम INDIA घोषित कर दिया था। उनका कहना था पहले से नाम UPA है और UPA काफी है, नाम बदलने को क्या होगा, नाम बदलने की जरूरत क्या है। तो इस पर अगर चर्चा हो, पूछना चाहिए, कांग्रेस ने पूछा नहीं,
तो दूसरी बात, पोस्टरों से नीतीश बाबू गायब थे। बेंगलुरु मीटिंग में जिस तरह से सोनिया गांधी को मध्य में रखते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी बड़ी फोटो और बाकी सबकी गोले में छोटी छोटी फोटो, इसी में नीतीश बाबू नाराज हो गए थे। इनको लग गया कि ये तो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे दल जुटे हैं, राहुल गांधी का ही भारत जोड़ो यात्रा से लेकर बाकी चीज, ये सब प्लानिंग इनकी पहले से थी। हालांकि नीतीश बाबू को कहीं ना कहीं यह आश्वासन दिया गया था कि आपको ये जो गठबंधन हम बना रहे हैं कांग्रेस का, इसका संयोजक बना दिया जाएगा, पीएम तो नहीं पर डिप्टी पीएम आपको, यानी उप प्रधानमंत्री के लिए हम आपके लिए बात कर सकते हैं। लेकिन अब सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है जब लालू जी ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी होना चाहिए। इसको लेकर के अब बात चलने लगी। तो आपको बताएं, नीतीश बाबू इतना तो आकलन कर ही लें कि उनको समझ में आ गया कि यहां चल क्या रहा है। इसमें आपको बता दूं, इस समय जो वहां प्रशांत किशोर हैं, राजनीतिक रणकार हैं, उन्होंने लाया, ये नीतीश बाबू का एक चुनाव भी लड़ा था और जो जिस तरह से कैंपेनिंग की थी उनके लिए नीतीश कुमार शब्द दिया था, सुशासन बाबू शब्द दिया था, उनका भी अब आकलन है, क्योंकि वो गांव गांव छोटी छोटी सभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको मुद्दे बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार जो मैंने देखा था 2014-15 का नीतीश कुमार और आज 22-23 का नीतीश कुमार, जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 का नीतीश कुमार सुशासन बाबू था, लोगों के लिए काम कर रहे थे, बिहार के लिए काम कर रहे थे। लेकिन 22-23 का जो नीतीश कुमार है वो अब ऐसा हो गया है कि बिहार में कुशासन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहा है और वो केवल गद्दी पे जमे हैं। दोनों में फर्क है और इसीलिए ये बात पीके ने बोली है, लेकिन ये नीतीश कुमार भी जानते हैं। और इसलिए अब जो बार्गेनिंग वाला मोड था वो खत्म हो चुका है और इस समय वो अब पूरा सरेंडर कर चुके हैं। और आपको बता दूं, अब इसमें अमित शाह की एक बार फिर से बिहार में एंट्री होने वाली है और 16 सितंबर को अमित शाह की रैली है और यह है झंझारपुर में रैली होने वाली है। और अब रैली में आप फिर से अमित शाह के मुंह से कुछ सुनेंगे और वो इशारा होगा कि अगला कदम वो क्या लेने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं होगा क्या। इसमें जो मेरे सूत्र हैं, जो मैं एक विश्लेषक के तौर पे बता रहा हूं, नीतीश कुमार के आगे केवल एक कंडीशन है, क्योंकि उनको पीएम सीएम बना दिया गया था और एनडीए ने उनको मान सम्मान दिया था। अब एनडीए की तरफ से केवल एक ही कंडीशन है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा छोड़ते हुए वो भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन करें राज्य में, यानी वहां सीएम बने बीजेपी का। एक बात। दूसरा, केंद्र में भी आपको लेंगे, आपको सीटें भी देंगे जेडीयू को बिहार चुनाव में। बीजेपी अपने कोटे से दे सकती है, लेकिन उस कंडीशन में ये रहेगी मंत्रालय बीजेपी तय करेगी। आप जीत के आए, हम आपको राज्यसभा से लाएं, हम आपको कहीं से भी लाएं, लेकिन हम मंत्रालय तय खुद करेंगे। आपके कोटे से कौन सा मंत्रालय आपको मिलेगा, इस पर कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। इस कंडीशन में आज नीतीश बाबू हैं कि वो कोई शर्त अपनी तरफ से लगा नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनके नीचे से आधार खत्म हो चुका है और इसीलिए इसी फार्मूले पर बात हो सकती है। और एक बात और आप नोट करिए, नीतीश बाबू ने जब एक चर्चा चली वन नेशन वन इलेक्शन की, इस पर एनडीए के पक्ष में बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये ठीक है, इससे खर्चा बचता है और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तैयारी है उसमें 14 राज्यों की सहमति आ चुकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वो तैयार हैं। उसमें आप समझिए बहुत दूर की गोटी है कि इसमें अब होने क्या जा रहा है कि जो लालू प्रसाद यादव है, इनकी चारा घोटाले में जमानत याचिका रद्द होगी। ऑपरेशन हो गया, फिट हो गए, लालू जी खुद बोल रहे हैं मैं ठीक हूं, तो इनकी जमानत याचिका रद्द होगी और ये जेल जाएंगे वापस से। फिर बची तेजस्वी यादव, मीसा, राबड़ी, इनके ऊपर आईआरसीटीसी घोटाला, भर्ती घोटाले में केस है, उस पर सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब उस पर सुनवाई चलेगी। जनवरी फरवरी आते आते, यानी 2024 नया साल आते आते, ये 2024 में यानी 3-4 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे ईडी का अलग से केस होगा, तो तेजस्वी यादव भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ये अनुमान है, अनुमान बता रहा हूं, क्योंकि ईडी इस मामले में कार्रवाई करेगी जो दिल्ली में उनकी प्रॉपर्टी पकड़ी गई थी। और जब नीतीश बाबू ये देखेंगे कि तेजस्वी गए जेल, लालू गए जेल, कोई नहीं बचा पीछे, उस समय आपको बता दूं एक ही कंडीशन है
कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और ये जो जेडीयू है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, तो ये मुख्यमंत्री बनकर वहाँ सरकार 2024 का जो चुनाव होगा तब तक कुछ काम करेंगे, कुछ कंट्रोल करेंगे और वो चुनाव ठीक से हो सकेगा। तो इसलिए अब ये कंडीशन है, चेंज हुई है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है और बनाएंगे नीतीश बाबू बिना शर्त। और नीतीश बाबू आएंगे केंद्र की राजनीति में और केंद्र में उनको कोई एक मंत्रालय दिया जा सकता है। ये चीजें अब नई आपको सुनने को मिलेगी। बहरहाल सबकी नजर ये टिकी है कि अमित शाह ने पहली बार रैली में जब आए थे तो बोल दिया था नीतीश के लिए रास्ते बंद हैं। क्या अब कोई ऐसा इशारा होता है, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये अनुमान है एक विश्लेषक के तौर पर कि इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह का कुछ हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। और इसमें आपको नीतीश जी के लिए एक और झटका बता रहा हूँ, जिस तरह का सनातन विरोधी बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का आया, जिस तरह से स्टालिन का बयान आया, उदयनिधि स्टालिन का, और उसके बाद एक नेता ने और बयान दे दिया। यानी कुल मिलाकर के एक तो छवि खराब है पहले से ही कांग्रेस की, और अब उस पर सनातन विरोधी बयानबाजी जो लगातार आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लालू की पार्टी के, उससे नीतीश बाबू को लग गया कि भैया हिंदुओं की वोट ही बिहार में मिलती है, वो ही जिताती है, आप जातिवाद पर नहीं जीत सकते, जातिवाद के कार्ड सब खिसक चुके हैं और एक आधार बचा है। अगर इसी तरह सनातन पर प्रहार होता रहा, उनका तो संभव ही नहीं है कि वो 2 सीट भी जीत जाएं। और इसीलिए जो मुस्लिम वोट है वो भी अगर कहीं जाएगा तो वो लालू जी के साथ जाएगा। तो नीतीश बाबू को समझ में आ गया कि वो ना एमपी बन सकते, ना वो मुख्यमंत्री रह सकते, हर कंडीशन में सरकार गिरेगी। तो इससे बढ़िया है बीजेपी के साथ आ जाओ। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो अब अमित शाह जी की रैली से साफ होगा। लेकिन इशारा बिल्कुल साफ साफ है। क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया कि वहाँ जो है तेजस्वी लालू जी के जेल जाने के बाद ये गठबंधन भी टूट जाएगा। मतलब उनका आईएनडी से टूटना और फिर यहाँ भी टूटना, दोनों जगह टूट होगी, राज्य में भी टूट होगी और आरजेडी में भी टूट हो जाएगी। जब तक ये तेजस्वी यादव या बाहर हैं, ये तेजस्वी पूरा संभाल रहे हैं, लेकिन जब दोनों बापू बेटा जेल में हो जाएंगे तो इनकी पार्टी भी टूट जाएगी। ऐसा अब अनुमान है। देखते हैं अमित शाह की रैली में होता क्या है। वंदे मातरम।